Welcome back to Eagles coaching classes. In the live process in living organism part 2. तो बच्चों हमने प्रीवियस वीडियो में देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और आप देखने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में आज पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी ऑर्गेनिज्म के हम टाइप देखेंगे। पहला तो उनके टाइप आते हैं फर्स्ट फ्रैगमेंटेशन, second one regeneration, third one budding और the fourth one vegetative propagation और fifth one spore formation। बच्चों तो फर्स्ट देखते हैं हम fragmentation. This type of asexual reproduction occurs in multicellular organism. ये जो fragmentation है बच्चों किस में occur होता है? ये occur होता है multicellular organism में। In this type of reproduction, the body of parent organism break up into many fragments. क्या बच्चों? जो बॉडी रहती है किसकी? पेरेंट ऑर्गेनिज्म की, उसका क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है किस में? मेनी फ्रैगमेंट्स में। और ईच फ्रैगमेंट रहता है बच्चों वो क्या करता है? स्टार्ट टू लिव एज एन इंडिपेंडेंट न्यू ऑर्गेनिज्म। और वो क्या करता है? इंडिपेंडेंट न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह लिव करता है, रहने लगता है। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस डायग्राम को आप ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे क्या हुआ? इसका ब्रेक डाउन हुआ और इससे क्या तैयार हुआ? दूसरे फ्रैगमेंट्स तैयार होते हैं बच्चों, फ्रैगमेंट्स। और वो क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट अपनी खुद की लाइफ जीते हैं बच्चों। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन algae। और ये जो रिप्रोडक्शन है किस में ऑकर होता है? algae। कौन से? स्पाइरोगायरा। और स्पॉन्जिस, कौन से स्पॉन्जी? साइकुन जैसे स्पॉन्जी में ये ऑकर होती है बच्चों। व्हेनेवर देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, जब वहां पे लार्ज नंबर ऑफ वाटर या वहां पे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं बच्चों, तो क्या करते हैं स्पाइरोगायरा? वैसी कंडीशन में क्या होते हैं? वो ग्रोथ होते हैं और उनके जो फिलामेंट्स रहते हैं बच्चों, उनके फिलामेंट्स, वो फिलामेंट्स क्या होते हैं बच्चों? ग्रो होते हैं, वेरी फास्टली ग्रो होते हैं बच्चों। एंड ब्रेकअप इनटू मेनी स्मॉल फ्रैगमेंट्स। और उनका जो ब्रेकडाउन होता है वो क्या होता है? छोटे छोटे, ऐसे हमें यहाँ पे दिखाया था वैसे फ्रैगमेंट में उसका डिवीजन होता है। और जो ईच फ्रैगमेंट रहता है बच्चों वो क्या करता है? इंडिपेंडेंटली रहने लगता है। कैसे? न्यू स्पाइरोगायरा फाइबर। ऐसा क्या रहते? यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कैसे रहे? न्यू फ्रैगमेंट्स, लाइक यहाँ पे क्या रहते बच्चों? न्यू स्पाइरो फाइबर एज अ लाइफ जीते हैं बच्चों। इफ द बॉडी ऑफ साइकोन ब्रेक्स एक्सीडेंटली इनटू मेनी फ्रैगमेंट्स, ईच फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू न्यू साइकोन। तो बच्चों जब साइकोन क्या होता है उसका एक्सीडेंटली ब्रेकडाउन होता है मेनी फ्रैगमेंट में, तब क्या होता है? जो फ्रैगमेंट रहते हैं बच्चों क्या करते हैं? खुद का न्यू साइकोन डेवलप करते हैं बच्चों। यहाँ पे आप इस डायग्राम को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, स्पाइरोगायरा की डायग्राम। सेकंड टॉपिक इज रीजनरेशन। बच्चों आपने आपके घर में देखा होगा लिजार्ड यानी छिपकली। छिपकली का क्या होता है बच्चों? कभी कभी आप देखते होंगे उसकी जो पूंछ रहती है वो क्या होती है बच्चों? ब्रेक डाउन होती है। लेकिन उसके बाद कुछ समय में उनको जो पूंछ रहती है बाद में रिपीट आती है बच्चों। You may know that the wall of the lizard breaks up and discards some part of its tail in emergency. Emergency condition में क्या करती है बच्चों? वो अपनी टेल को डिस्कार्ड करते हैं। डिस्कार्डेड पार्ट इज रीजनरेटेड आफ्टर ए पीरियड। और जो डिस्कार्डेड पार्ट है वो क्या होता है? सर्टेन कंडीशन के बाद या सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो रिपीट आता है बच्चों। एक किसका एग्जाम्पल है? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड रीजनरेशन। Limited regeneration. However, under certain situations, an animal planaria breaks up into two parts. तो बच्चों जो प्लानेरिया रहता है सर्टन कंडीशन में उसका टू पार्ट्स में ब्रेकडाउन होता है, लेकिन सर्टन टाइम के बाद पार्ट्स जो रहते हैं उसके ब्रेकडाउन वो क्या होते हैं? रीजनरेट होते हैं या डेवलप होते हैं बाद में। एंड दस टू न्यू प्लानेरिया आर फॉर्म्ड। और इसे बोलते हैं बच्चों रीजनरेशन। इसे क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? सर्टेन कंडीशन में प्लानेरिया का ब्रेकडाउन हुआ। कितने पार्ट में? टू पार्ट में। और आफ्टर क्या होता है? जो पार्ट ब्रेकडाउन हुआ है उससे दूसरे पार्ट क्या होते हैं? रीजनरेट होते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी क्या होते हैं? रीजनरेट होते हैं। और कितने प्लानेरिया तैयार होते हैं? 2 न्यू प्लानेरिया आर फॉर्म्ड। इसे बोलते हैं रीजनरेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, इस डायग्राम को देखिए आप।
यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, बाद में ऊपर वाला सेक्शन आया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे, और ये सेक्शन बाद में तैयार होता है, ऐसे तैयार होता है, और ये अंदर का सेक्शन है। और नीचे वाला सेक्शन अगर कट डाउन हुआ तो बाद में क्या होता है बच्चों, ऐसे खुद डेवलप होता है, और उसके बाद आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये जो सेक्शन है पूरा क्या होता है बच्चों, फिल हो जाता है, यानी पूरा सेक्शन वो भर जाता है बच्चों। ये हो गया रीजनरेशन। रीजनरेशन यानी क्या बच्चों, जो इमेशिएटेड बॉडी पार्ट है, डिस्कार्डेड बॉडी पार्ट है, वो क्या होता है बच्चों, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिस्टोर होता है, उससे बोलते हैं हम रीजनरेशन। उसके बाद है बडिंग। बडिंग किस में होता है बच्चों, एक्चुअली बडिंग ऑकर्स इन द हाइड्रा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रा है बच्चों, हाइड्रा। अंडर फेवरेबल कंडीशंस एट specific part of its body and outgrowth is formed by repeated division of regenerative cell of the body wall। तो बच्चों हाइड्रा में क्या होता है, एक्चुअली हाइड्रा में आउटग्रोथ तैयार होता है। आउटग्रोथ किससे, रिपीटेड डिवीजन की वजह से। किससे, रिपीटेड डिवीजन की वजह से ऑफ रीजनरेटिव सेल ऑफ द बॉडी वॉल। तो जो रिपीटेड डिवीजन जो होता है वो किसका होता है, रीजेनरेटिव सेल ऑफ बॉडी वॉल का, और उसकी वजह से क्या आता है बच्चों, आउट ग्रोथ आता है, यानी लाइक बर्ड की, यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में बर्ड के जैसा यहाँ पे आता है बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले यहाँ से तैयार होता है और ऐसा बाद में बाहर आता है। और जो आउटग्रोथ है इसे क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। बर्ड ग्रोज अप प्रोग्रेसिवली एंड फाइनली फॉर्म्स अ स्मॉल हाइड्रा। और एक बर्ड जो रहता है बच्चों उसका क्या होता है, ग्रोथ होता है, और क्या होता है, हाइड्रा तैयार होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा छोटा क्या तैयार होता है, हाइड्रा तैयार होता है बच्चों, हाइड्रा। डर्मल लेयर्स and digestive cavity of the budding hydra are in continuity with those of parent hydra। और इसके अंदर का जो डर्मल लेयर रहता है, ये जो हाइड्रा है उसके हाइड्रा का डर्मल जो अंदर का लेयर रहता है वो कैसा रहता है बच्चों, ऐसा कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू। और इसका जो यूज है, और इसके अंदर क्या रहती है बच्चों, ऐसे कैविटी रहती है, कैविटी एंड स्पेस रहता है। फॉर व्हाट पर्पस, तो पेरेंट्स हाइड्रा से उन्हें क्या होता है, जो एसेंशियल न्यूट्रिशन है उन्हें क्या होता है, उन्हें सप्लाई होता है। यानी जो बडिंग पार्ट है, यानी बडिंग हाइड्रा है या नेसेंट हाइड्रा है, उससे क्या होता है बच्चों, सप्लाई होता है। बडिंग हाइड्रा सेपरेट फ्रॉम पेरेंट हाइड्रा एंड स्टार्ट्स टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ व्हेन इट ग्रोज अप एंड बिकम्स एबल टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। जब नेसेंट हाइड्रा या डॉटर हाइड्रा जब बड़ा हो जाता है और खुद वो अपनी लाइफ जी सकता है, तब वो क्या होते हैं बच्चों, पेरेंट हाइड्रा से वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, और क्या करते हैं, they start to lead an independent life। और एक रिपीट प्रोसेस होती है बच्चों, यानी नेसेंट हाइड्रा, फिर बाद में पेरेंट हाइड्रा होगा, उससे और बर्ड आएगा, एक कंटिन्यू प्रोसेस है बच्चों। उसके बाद देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। What is meant by vegetative propagation? Reproduction in plants. Reproduction in plants with the help of vegetative parts like root, stem, leaf and bud is called as vegetative reproduction। यानी जो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है किसकी मदद से, किसके हेल्प से, वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से। कौन से वेजिटेटिव पार्ट्स, रूट है, स्टेम है, लीफ है, बर्ड है, इससे बोलते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ऑकर्स इन पोटैटोज इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ आईज। जो पोटैटोज में आईज रहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे जो सेक्शन है इसके ऊपर, पोटैटो के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे ऐसे, इसे आईज बोलते हैं। और इससे क्या होता है, उसका पोटैटो का रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, प्रोडक्शन होता है। और जो ब्रायोफाइलम है, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में, यहाँ पे देख सकते हैं ब्रायोफाइलम, इट इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द लिप मार्जिन। और ये जो ब्रायोफाइलम है उसके आप गौर कीजिए, लिप मार्जिन के ऊपर क्या है बच्चों, बर्ड्स है। और इस बर्ड्स के हेल्प से क्या होता है बच्चों, उनका रिप्रोडक्शन होता है। इन केस ऑफ प्लांट्स लाइक शुगर केन एंड ग्रासेस, अगर हम कंसिडर करें शुगर केन यानी गन्ना और ग्रासेस में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन रहता है वो किसकी मदद से होता है, तो जो नोड्स रहते हैं, नोड्स यानी दो ऐसे गन्ने के अंदर का जो सेक्शन रहता है यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे इधर क्या बोलते हैं उसे नोड, और ऐसे जो लीव्स रहते हैं बच्चों इसके अंदर क्या रहता है ऐसा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहां पे क्या रहता है बच्चों, वहां पे रहता है बर्ड्स। और उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट और रेडिश, सॉरी कैरेट एंड रेडिश, यानी जो गाजर रहता है या
रेडिश रहता है उसका जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो रूट्स की मदद से होता है बच्चों। यानी अगर हम कैरेट का यहाँ कंसिडर दैट एक कैरेट है तो हम नीचे का सेक्शन अगर खा भी ले तो अगर ऊपर का इतना सेक्शन अगर हम प्लांट करें तो क्या होता है बच्चों, उससे नया कैरेट तैयार होता है। तो लास्ट प्रोसेस हमें देखना है स्पोर फॉर्मेशन। इसमें क्या है बच्चों, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेना है, टेक अ पीस ऑफ वेट ब्रेड और भाकरी। हमें क्या लेना है बच्चों, वेट ब्रेड या भाकरी लेना है और उसे हमें ह्यूमिड प्लेस में रखना है। फंगस विल ग्रो ऑन इट विद इन 2 और 3 डेज। और फंगस क्या होते हैं बच्चों, 2 या 3 दिन में इजिली उसके ऊपर क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। ऑब्जर्व द फंगस अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लिसन केयरफुली, हमें इस बार भी क्या लेना है बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फंगा लाइक म्यूकर हैव फिलामेंटस बॉडी। और इसमें जो फंगा तैयार होते हैं बच्चों उनकी बॉडी कैसी रहती है बच्चों, फिलामेंटस बॉडी। और जो फंगा है कैसे फंगा है, म्यूकर जैसे, उन्हें क्या है, फिलामेंटस बॉडी है। दे हैव स्पोरेंजिया। और उसके पास क्या रहते हैं बच्चों, स्पोरेंजिया। क्या रहते हैं बच्चों, स्पोरेंजिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है बच्चों, स्पोरेंजिया। वंस द स्पोर्स आर फॉर्म्ड, जब इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स तैयार होते हैं बच्चों, इसके अंदर क्या तैयार होते हैं, स्पोर्स तैयार होते हैं। Once the spores are formed, sporangia burst। और बाद में क्या होता है बच्चों, जो sporangia रहता है यहाँ पे आप देख सकते हो वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और उसके अंदर के स्पोर क्या होते हैं बच्चों, ऐसे यहाँ पे रिलीज होते हैं और ग्राउंड पे पड़ते हैं, यानी भाकरी का जो सेक्शन या टुकड़ा है उसके ऊपर पड़ते हैं बच्चों। स्पोर्स जर्मिनेट्स इन द मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस। और अगर वो कंडीशन अगर फेवरेबल यानी मॉइस्ट या वार्म प्लेस है तब वो क्या करते, खुद की एक फंगल कॉलोनी बनाते हैं बच्चों, न्यू फंगल कॉलोनी वो तैयार करते हैं। समझ गए आप। पहले क्या करते हैं बच्चों, ये जो नीचे का सेक्शन है आप देख सकते हो रूट लाइक सेक्शन, उसे बोलते हैं राइजोइड। और जो अंदर का सेक्शन है इसे बोलते हैं हाइफी। और जो ऊपर का जो सेक्शन देख रहे हैं मैं राउंड कर रहा हूं, इसे बोलते हैं स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियम। और उसके अंदर से जो बाहर निकलते हैं वो बोलते हैं स्पोर्स। और जो भाकरी के ऊपर जो सेक्शन तैयार होता है, ब्रेड के ऊपर जो सेक्शन तैयार रहता है वो कैसे कलर का रहता है, ग्रीनिश लेयर रहता है बच्चों। कैसे रहता है, ग्रीनिश लेयर। और वो क्या तैयार करते हैं, खुद की फंगल कॉलोनी तैयार करते हैं बच्चों, फंगल कॉलोनी।